नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आज का यह 37वां संस्करण है और इसका शीर्षक है मुगालते न पालिए, गलत फहमियाँ न पालिए। ऐसा होता है कि हम जब कुछ काम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा काम सभी को अच्छा लगता होगा, या हम ये सोचते हैं कि हाँ, मैंने फलाने का यदि इतना भला किया है तो वो मेरा कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा ही। विशेष रूप से जो राजनीतिज्ञ है, राजनेता हैं, जो समाज के लिए कार्य करते हैं, वो समाज के विषय में कोई गलतफहमी न पालें, क्योंकि समाज उनको उनकी गलतफहमी का किस बात को याद रखकर, ऐसा है जिनको काम करना है वो दिन में 2500 काम करते हैं, परंतु 2500 कामों में से 20 कामों को एप्रिसिएशन भी मिलता है, वाहवाही भी मिलती है, पर बचे हुए 5 कामों में कोई एक काम ऐसा होता है जिस समय वह जनता जो है, समाज जो है, वह उस बात को लेके बड़ा दुखी रहता है और उसका फिर कैसे जवाब देगा ये समाज के ऊपर निर्भर करता है। मैं एक आपको फिर कहानी सुनाऊंगा। आपको मेरे पास कहानियाँ बहुत मिलेंगी। एक हाथी था, वो रोज़ नहाने के लिए नदी पर जाता था और जाते समय रास्ते में उसको एक दुकान पड़ती थी दर्जी की। उस दुकान के सामने वो खड़ा हो जाता था और दुकान का मालिक जो है, जो दर्जी था, वो अपने पास कुछ बची हुई रोटियों में से एक आध रोटी उसकी सूंड में रखता था और हाथी खा के आगे निकल जाता था। यह उसका क्रम महीनों सालों तक चला। हाथी का जाना, दर्जी का उसकी सूंड में रख के रोटी देना चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, वो दर्जी किसी खराब मूड में था। उसका कुछ समय खराब चल रहा था, यूँ कह लीजिए, जो भी कुछ बात हो। उसने सोचा क्या है, ये रोज़ आता है, मैं इसको रोज़ रोटी देता हूँ, चल हट। उसने अपने पास की एक सुई जो है वो उसकी सूंड में चुभो दी। हाथी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है करके हाथी चला गया नदी किनारे, और नदी किनारे जाके नहाने धोने के बाद उसने अपने सूंड में ढेर सारा कीचड़ भर लिया। लौट के आया और दर्जी के दुकान में उसने दर्जी के ऊपर वह कीचड़ छिड़क दिया। कहने का मतलब यह है कि हाथी तो बड़ा बुद्धिमान कहलाया जाता है। प्राणियों में सबसे ज़्यादा वजन किसी के ब्रेन का होता होगा तो वह हाथी है। हाथी की स्मरण शक्ति भी बड़ी अच्छी होती है, परंतु वह सालों तक जो दर्जी ने उसको रोटी खिलाई वह बात वह भूल चुका था। मैं ये कह रहा हूँ फिर एक बार, परदेसीपुरा भगीरथपुरा के परिप्रेक्ष्य में सरकार ये समझ रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो जो है वो किराने वाले को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर सरकार का सोच गलत है, मैसेज गलत जाता है। मैं बार बार इसके पहले भी कह चुका हूँ, मैसेज गलत जाता है। मैसेज गलत इसलिए भी जाता है कि किराने वाला योग्य मंत्री नहीं है। किराने वाला योग्य मंत्री नहीं है, उसको यहाँ से हटना चाहिए। किराने वाले में ऐसी कोई योग्यता मुझे भी कभी नज़र नहीं आई कि उसको सालों तक राजनीति में कंटिन्यू करना चाहिए। पर समय समय है, समय था, आज तक का है। सरकार इस बात पर सोचे, और कहीं यह हवा पूरे प्रदेश भर में यदि फैल गई तो सरकार इस मुगालते में न रहे कि अगली बार की विधानसभा या लोकसभा चुनाव में यह प्रदेश उनको कुछ दे पाएगा। यहाँ भारतीय जनसंघ ने अपना काम शुरू किया था। माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे थे यहाँ पे काम शुरू करने वाले। निहायत सज्जन पुरुष, सज्जन प्रचारक, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ज़मीन से चलने वाले। कितने ही बड़े बड़े कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए, परंतु कुछ कार्यकर्ता या कुछ नेता ऐसा है जो उनके नाम को जो है वो गलत साबित कर रहे हैं अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से। तो आज का जो शीर्षक था, गलत फहमी में
ना रहें, मुगालते न पालिए। यहीं पर मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।